हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रैंडम डिक्टेशन। कल हमने जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें नोट डाउन करनी है। सबसे पहले जो हम शॉर्ट फॉर्म रह गई थी वो शॉर्ट फॉर्म कवर करेंगे। जैसे 4 वर्ड है तो 4 को हम शॉर्ट फॉर्म को अबव द लाइन लिखते हैं एफ़ की तरह, ठीक है। जैसे हम एफ़ लिखते हैं। ए हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन अब यहाँ फिर से देख लेंगे। ए के लिए डॉट लगता है, ठीक है, ऐसे डॉट लगेगा। और 4 के लिए क्या था, अबव द लाइन एफ़ बनेगा, ठीक है। एन के लिए वैसे तो पिटमैन में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट हम यहाँ अपने आप से एक चेंजेस करेंगे, क्रॉस का सिंबल बनाएंगे एन के लिए, ठीक है, ताकि हमको याद रखे ये ए है और ये एन है। अगर आप चाहो तो अपने सेंस लगा सकते हो, ठीक है। आपकी जो ग्रामर सेंस है कि भाई अगर वोवल है तो एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा, आप वो भी लगा सकते हो। ऑफ है जो, उसको हम अबव द लाइन 120 डिग्री का छोटा सा एंगल लिखते हैं। ऑन को हम अबव द लाइन 90 डिग्री का छोटा सा एंगल लिखते हैं। हेड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, लाइन पे टच नहीं करना, क्योंकि हमने ये फर्स्ट प्लेस के वोवल किए थे, इसलिए ये फर्स्ट प्लेस की ही शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको लाइन पे टच नहीं करना। अबव द लाइन ही हेड को थोड़ा सा डार्क रखेंगे। फ्रेज है स्लाइटली स्लैंटेड, यानी कि थोड़े से मुड़े हुए रखेंगे। जैसे ऑन है हमारा ये रहा, और दा के लिए हमने देखा था कि जॉइंट होता है, जो दा के लिए हम ऐसे जॉइंट करते हैं अंदर की तरफ, तो ऑन दा, ठीक है, ऑन दा, ये हमारा फ्रेज है। ऑन के साथ कभी भी दा है तो इकट्ठा लिखना है। बट दा है, जैसे बट दा को भी थोड़ा सा स्लाइट रखेंगे, और दा, बट दा, बट दा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको हाफ पेज पे, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म्स है तो ये ऐसे ही बनती है। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड पोजीशन। अब क्या है, वेयर फर्स्ट वोवल इज फ्रॉम सेकंड प्लेस, अगर जो पहला वोवल है वो सेकंड प्लेस से है, रिटन ऑन द सेकंड पोजीशन, कि वो जो लिखा जाएगा वो सेकंड पोजीशन पे लिखा जाएगा। इन शॉर्ट क्रिएशन ऑफ स्ट्रोक इज ऑन द लाइन, ठीक है। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनकी जो क्रिएशन बनती है वो क्या बनती है, ऑन द लाइन ही बनती है। डेट हमने पहले कवर अप कर लिया, जो कि था डी डार्क, टी लाइट और ई का वोवल, ठीक है, डेट। अब हम बाकी की डिस्कस कर लेते हैं। यही है जो स्ट्रोक ऑन द लाइन बनते हैं, तो इनकी एज इट इज़ प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज इसको समझ लेना। वेयर फर्स्ट वोवल इज फ्रॉम सेकंड प्लेस, जैसे गेट है, ई का वोवल है, बिल्कुल हल्का है तो गेट, तो हम इसको जी को डार्क लिखेंगे। टी हमारा लाइन को टच करेगा बिकॉज सेकंड प्लेस का वोवल आ गया, और ई का वोवल यहाँ बीच में, ठीक है। फिर एन एफ की बात कर लेते हैं। ओ की साउंड कितनी हल्की है, एन एफ, ठीक है। इसको नहीं बोले एन एफ, नहीं एन एफ, ठीक है, इट्स एन एफ, ऐसे बोलते हैं तो साउंड बिल्कुल हल्की आती है। तो एन और एफ हमारा लाइट रहता है, तो ई का वोवल फर्स्ट प्लेस पे और ओ का वोवल डार्क, ठीक है, एन एफ। मंथ, अब ये क्या, मंथ, एम एन टी एच हमारा लाइन को टच करेगा और ओ का वोवल, ठीक है। मंडे, एम एन डी डार्क और ए, डे तो हमने पहले किया हुआ है, बस मन आ गया आगे, मंडे। एंगेज आ गया, जैसे एन जी हमारा डार्क रहेगा, जे हमारा डार्क रहेगा, एंगेज, ठीक है। उसके बाद जैसे है एनवलप है, वैसे इसमें वोवल देने की ज़रूरत नहीं है, बट हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम वोवल देंगे। एन, फिर वी, फिर उसके बाद वी हमारा जो ये डार्क होएगा, ठीक है, पेंसिल नहीं उठानी, ये बाय मिस्टेक उठ गई। एल और फिर पी हमारा लाइट, ठीक है। ई का वोवल ये हो गया, एन वी के बाद फिर ई आया तो ई का हो गया, एल के बाद ओ का आया तो हम ओ का वोवल लगाएंगे, ठीक है, एनवलप। जैसे हमारा वर्ड आया कप, के हमारा लाइट, पी हमारा लाइट और यू का वोवल बीच सेंटर में। लेग आ गया, जैसे एल हमारा बना हुआ है तो जी हमारा डार्क जाएगा और ई का वोवल लेग। टेक हमारा है, टी लाइट, के लाइट, ए का वोवल हमारा किया हुआ है हमने, डार्क बनता है, ठीक है। कॉल हो गया, जैसे के लाइट, एल अपवर्ड और ओ का वोवल नीचे की तरफ, कॉल, ठीक है। इसको एज इट इज़ प्रैक्टिस कर लेना, एक तरह से इसको रट्टाफिकेशन भी बोल सकते हो अगर आपको समझ ना आया तो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम थर्ड प्लेस वोवल की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है। जो थर्ड प्लेस होगा वो थर्ड प्लेस कट द लाइन जाता है, यानी कि जो भी हमारी आउटलाइन बनेगी वो कट द लाइन बनेगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि जब भी अगला चैप्टर करो, पहले वाले चैप्टर के जो वर्ड्स हैं उनको भूल जाना, नहीं तो पजल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आप इस चैप्टर के जो है वर्ड्स पिछले भूल जाओ कि वो फर्स्ट प्लेस पे कोई वर्ड बना भी था, ठीक है। अब यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 थर्ड प्लेस के जो हमारे वोवल हैं, तो वो क्या, वोवल का जो स्ट्रोक बनेगा वो थर्ड प्लेस पे, यानी कि कट द लाइन बनेगा, और जो वोवल का
स्ट्रोक का वोवल लगेगा, ठीक है, जो भी स्ट्रोक हम बनाएंगे उसका वोवल लगेगा, वो हमारा एंड दी स्ट्रोक, ठीक है, एंड ऑफ स्ट्रोक बनेगा, कि जो वोवल लगाएंगे हम वो बिल्कुल एंड में लगेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे, इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा। ई लॉन्ग इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट, कभी भी ई की साउंड जो है वो थोड़ी सी भारी आती है तो लॉन्ग रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक ईट। अब इसमें ईट तो नहीं बोल रहे, इट, ये तो ईट IT वाला हो गया, ये तो ईट, ईट, ठीक है। सी, फी, फीड, अब इसमें क्या थोड़ा भारी आवाज़ है, तो टी हमारा लाइट और ई का वोवल यहाँ पे डार्क, ठीक है। सी, एस हमारा लाइट होता है, कटदा लाइन बनेगा स्ट्रोक, क्योंकि हम थर्ड प्लेस के कर रहे हैं, एस के बाद ई है तो हमारे यहाँ पे ये लगेगा सी। फी आ गया, एफ बनाया हमने, ठीक है, बाहर होता तो पहले होता तो यहाँ लगता, अब अंदर की तरफ लगेगा फी, ठीक है। फिर क्या है फीड, एफ हमारा लाइट होता है, डी हमारा डार्क होता है, अब एफ के बाद ई का वोवल है तो ई का वोवल यहाँ आएगा हमारा फीड, ठीक है। फिर क्या है डीप, डी हमारा डार्क होएगा, पी हमारा लाइट होएगा, डी के बाद ई का वोवल है तो डी के बाद ई का वोवल यहाँ लगेगा। लेकिन अब हमने ये भी चेक करना है कि ये पहले जिससे है उसी स्ट्रोक के साथ लगेगा, ठीक है। जो इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका वोवल लगेगा वो बिल्कुल एंड में लगेगा, तो वो बिल्कुल एंड में आपको यहाँ से देखना है कि ई जो है वो पी से पहले है बट डी के बाद है, तो पी से पहले कहाँ है, यहाँ पे। वैसे यहाँ था फीड, एफ के बाद है ई का वोवल लेकिन डी से पहले है, तो डी से पहले कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको पहले बताया था मैंने, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। लीव जैसे वर्ड है, एल हमारा कटदा लाइन जाएगा, फिर वी हम डार्क बनाएंगे, वी के बाद है, वी के बाद हम कहाँ लगाएंगे, लीव के लिए वोवल, लीव के लिए हम वोवल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीव, ठीक है, ये देखो। फिर उसके बाद क्या है, आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अब यहाँ सोचने की बात है, आई तो है, ठीक है, यहाँ पर आई तो है, बट यहाँ पे जो साउंड है वो किसकी है, ई की साउंड है। जैसे मैंने बोला इफ़, ठीक है, तो यहाँ आई तो आ रहा है बट साउंड किसकी कर रहा है, ई की। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला इफ़, ठीक है, एफ बनाया, ई का वोवल पहले है तो ई का वोवल यहाँ पे हम पहले लगाएंगे, लगेगा थर्ड प्लेस पे, ठीक है। बिट, बी डार्क, टी लाइट, ई का वोवल बी के बाद और टी से पहले, तो यहाँ पे बिट, ठीक है। मिल्क है जैसे, एम पूरा, एल हो गया, के लाइट होता है, एम एल के, ठीक है, एम के बाद है और एल से पहले है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मिल्क, मिल्क के लिए हम क्या करेंगे, एम के बाद बट एल से पहले, एल से पहले कहाँ है, एल से पहले यहाँ है, ठीक है, थर्ड प्लेस पे। उसके बाद है थिक, THICK, TH के बाद बट के से पहले, तो ये हमारा TH, ये हमारा के और के से पहले है तो ऊपर की तरफ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएंगे उनमें अगर ऊपर की तरफ है तो पहले और बाद में है तो नीचे की तरफ। विड्थ वर्ड आया जैसे, W बनाया हमने, D डार्क हो गया, TH फिर से लाइट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, W के बाद E है बट D से पहले है। अब ये I नहीं है, ये E है, साउंड किसकी कर रहा है, E की साउंड कर रहा है, तो W के बाद D से पहले, तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा E का वोवल, ठीक है। जो साउंड कर रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। डबल ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, ठीक है। जब भी डबल ओ की साउंड आती है ना भाई, ओ की डबल साउंड आ रही है, जैसे शू, ठीक है, ऊ की साउंड होगी शू, तो हम SH डाउन और उसके बाद क्या है OE यानी कि ऊ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट डैश। मूव, ठीक है, क्या मूव, थोड़ा बोलने में भारी साउंड जो करें ना वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एम, फिर वी बनाया हमने और ओस एम के बाद बट वी से पहले, तो हम यहाँ पे वोवल लगाएंगे। टूल, ठीक है, डबल ओ तो यहाँ भी दिख रहा है बट साउंड में भी आ रहा है, टूल, टी लाइट, एल लाइट, टी के बाद लेकिन एल से पहले थर्ड प्लेस पे, ठीक है। ये थर्ड प्लेस के कर रहे हैं तो एंड में ही स्ट्रोक के जो है वोवल लगेगा। जैसे पी बनाया, एल बनाया, पी के बाद ओ है बट एल से पहले है तो हम यहाँ पे लगाएंगे पूल। अब कूल है के, एल अपवर्ड और के के बाद बट एल से पहले, तो एल से पहले यहाँ लगेगा। टूथ, टी और TH, ठीक है, लाइट बनेंगे दोनों, टी के बाद बट TH से पहले, तो यहाँ टूथ बनेगा। बुक हो गया जैसे, बी हमारा डार्क हो गया, के को बिल्कुल हल्का चलाना है, लाइट। अब बी के बाद बट के से पहले, तो ये हमारा क्या आ गया, ओ का वोवल। टुक आ गया जैसे, टी लाइट, के लाइट,
और ओ का वोवल टी के बाद बट के से पहले तो ओ का वोवल टुक, ठीक है। साउंड ऑफ वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट और एट द एंड ऑफ स्ट्रोक। अब ये चीज़ हमने पहले डिस्कस नहीं की, अब कर लेते हैं। जो वाई का रिप्रेजेंट करेगा, जब भी एंड में वाई आता है किसी के, तो वो जो वाई का डॉट लगेगा, ठीक है, बिल्कुल हल्का डॉट लगेगा, ये बिल्कुल ईजी है। जैसे मैंने बोला बेबी, ठीक है, बी फिर बी, ठीक है, यहाँ पे ए का वोवल लग गया बे, और बी के बाद वाई है तो यहाँ पे हम बिल्कुल एंड में वाई का डॉट लगेगा, ठीक है। वाई जहाँ भी एंड में होगा उसके लिए डॉट यूज़ करेंगे और कुछ नहीं यूज़ करेंगे। जैसे लकी है, एल बनाया, के बनाया, वाई, के बाद वाई यहाँ है और यू का साउंड यहाँ लगेगा, लकी। कॉपी आ गया, जैसे के बनाया हमने, पी बनाया, ठीक है, कॉपी, ठीक है, वाई का डॉट यहाँ और ओ का वोवल यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपी। और वर्ड देख लेते हैं, जैसे फैमिली है, एफ एम एल अपवर्ड वाई का डॉट, ठीक है, ऐसे छोड़ोगे तो भी समझ आएगा, एफ के बाद ए का वोवल लगा दोगे तो भी समझ आएगा। मंथली आ गया, जैसे एम एन टी एच, मंथ हमने कर लिया, एल बनाया मंथल और वाई का हमने डॉट लगा दिया तो ये मंथली बन गया। ओ का वोवल दो ना दो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, डेली। तो उसके बाद क्या है, डेली, DAILY, तो डे हमने ऐसे किया ऑन द लाइन है तो ये भी ऑन द लाइन बनेगा। एल अपवर्ड गया, वाई का डॉट, तो ये हमारा क्या बन गया, डेली। अपोलोजाई, P L अपवर्ड, J डार्क और वाई का डॉट, तो ये हमारा क्या हो गया, अपोलोजाई, ठीक है, अपोलोजाई, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड हो गए यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक विद थर्ड पोजीशन वोवल रिटन ऑन द लाइन। जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और थर्ड पोजीशन के वोवल हो तो वो ऑन द लाइन ही लिखे जाएंगे, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो वो ऑन द लाइन ही लिखे जाएंगे और उनका जो वोवल लगेगा वो थर्ड प्लेस पे लगेगा। कैसे लगेगा वो आप देख लो, के बनाया, जैसे मैंने की आया तो के मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद ई की साउंड आ रही है की, तो के के बाद है तो यहाँ हम वोवल लगाएंगे थर्ड प्लेस पे। बना सेकंड प्लेस है, मतलब कि सेकंड प्लेस पे आउटलाइन क्रिएट हुई है, बट वोवल थर्ड प्लेस पे लगेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लिटी हुई रेखा। किक आया, जैसे के बनाया और के बाद क्या है, ई का वोवल है तो हम यहाँ पे किक के लिए ई का वोवल लगा देंगे, पुट अप कर देंगे, तो ये ई का वोवल ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि नीचे नहीं लग सकता, क्योंकि के के बाद तो ई है बट के से पहले भी है ना, तो के पहला जो आ गया इसके बाद और इस के से पहले, तो यहाँ पे, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। तो कुक है, के बनाया, अब के बाद ओ है बट के से पहले है, तो के से पहले तो यहाँ है ना, तो यहाँ हम ओ का लाइट वोवल डाल देंगे क्योंकि डबल ओ की साउंड आ रही है और अभी हमने किया कि डबल ओ जहाँ भी आता है वो लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इंक आ गया, जैसे एन बनाया और फिर के, ठीक है, इंक है तो अब यहाँ पे क्या है, INK, ठीक है, एन से पहले है ना तो एन से पहले यहाँ पे लग जाएगा इंक, ठीक है। उसके बाद किंग आ गया, जैसे के और NG, के बाद बट NG से पहले, के बाद और NG से पहले, तो हमारा कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ड्रॉप आई वोवल ING जहाँ भी एंड में होगा तो वहाँ हम आई का वोवल ड्रॉप कर देंगे, सीधा ING बना देंगे, ठीक है, यानी कि हमने जैसे NG किया था ना वैसे बनेगा। जैसे मेक बनाया और ING आया तो इसको छोड़ के हम NG बना देंगे सिर्फ, ठीक है, जहाँ भी एंड में ING होगा। आस्क बनाया, ING है तो लास्ट में NG बना देंगे, तो ये क्या गया, आस्किंग। मेल है, मेल बनाया हमने, ठीक है, लास्ट में ING बना दिया बस, मेलिंग, ठीक है। टाकिंग है, टाक तो हमको आती है आउटलाइन, पहले भी किया है और ING हमने बना दिया तो ये हो गया टाकिंग, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइज है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, पहले तो वर्ड्स की करनी है, उनके जितनी भी एक्सरसाइज है उनके बार बार रिपीट पे लिखना है। उसके बाद फिर डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको रिकॉर्ड करके फिर खुद लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हो सके तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो इंटरेस्टेड है स्टेनो सीखने के लिए वो मुझे DM कर सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।